पहले गड्ढों में बस चलती थी, आज सड़कों पर बस चलती है। पहले करंट के तारों पर कपड़ा सुखाया जाता था, आज करंट का तार छू नहीं पाते हैं। 22 घंटा 23 घंटा बहुत विकास हुआ है। आपके किसी प्रदेश में 50% महिला का आरक्षण नहीं है। किसी प्रदेश में हमारे बच्चे 12वीं पास होके उनको क्रेडिट कार्ड 4 लाख क्रेडिट कार्ड इंजीनियरिंग बनने के लिए बिहार सरकार देती है। जो लड़कियां हमारे पास होती हैं उनको अच्छे पैसे देते हैं, आज बिहार दे रही है। 9th पास की लड़की को साइकिल कपड़ा सब कुछ मिलता है। पहले बिहार में एक गांव से दूसरे गांव लड़की पढ़ने नहीं आती थी। आज के डेट में आप जाके देखिए, आप पत्रकार हैं, आप हमसे ज़्यादा घूमते हैं, आप जाके देखिए कि 100% लड़कियां रोड पर मिलेगी साइकिल के साथ पढ़ने जाते हुए ड्रेस में। पहले ये सब दिखाई नहीं देता था। पहले विकास जो नीतीश जी कर रहे हैं इनको आंखों में गड़ रहा है। जो भी विपक्ष हमारी है, नीतीश जी के कामों को आंखों में गड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज इंडिया, आपके साथ इमरान खान। हमारे साथ दिल्ली से प्रदेश महासचिव जेडीयू से पिंटू सिंह जी हैं, इनसे जानेंगे झारखंड चुनाव आ रहे हैं, उस मुद्दे पे जो है क्या इनकी राय है, क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से जेडीयू ने बिहार में काम किया, उस मुद्दे पे जो है झारखंड में जो है जेडीयू कितनी सीटों पे चुनाव लड़ सकती है। हालांकि गठबंधन है और गठबंधन में कितनी सीटें बीजेपी उनको दे सकती है, तो जानेंगे इनसे किस तरह से जो है देख रहे हैं इसको। बिहार में देख रहे थे कि बिहार में तेजस्वी यादव ने अपनी ताल ठोक रखा था कि नीतीश कुमार खत्म है, नीतीश कुमार खत्म है। आज नीतीश कुमार का अगर परसेंटेज वोट देखा जाए, आज जो 12 सीट 14 सीट हमने जीते हैं सांसद में, एमपी के सीट जीते हमने बिहार में अपने नीतीश कुमार के दम पे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज बिहार सबसे श्रेणी में चल रही है। किसी राज्य में 50% महिला का आरक्षण नहीं मिला हुआ है। कहते हैं 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं। घबराई पड़ी है कि अयोध्या की सीट पे उपचुनाव है और वो सीट अभी डिक्लेयर नहीं हो पा रही। 9 सीटों का घोषित कर दिया, मगर 1 सीट क्यों रोक रखी? उनको डर सता रहा कि अयोध्यावासी दोबारा से मुझे उखाड़ के ना फेंक दें। आप 23 नवंबर 4 के साथ बिहार में जीत के आएंगे, 10 के 10 बिहार यहाँ यूपी जीत के आएंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुआ था, सांसें अटक गई थी। मोदी जी की जो है ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि जो है हमारी जो है 240 में सिमट के 400 का नारा देने वाली पार्टी और 240 में सिमट के रह जाती है। उसके बाद जो अगर वो साइकिल, वो कहते हैं ना कि बैसाखी अगर नहीं मिलती तो शायद वो गए थे। पर ये 10 साल सरकार रही, क्या दशा हुआ है? सारी जगह पानी लगी हुई है, गड्ढे में। शर्म नहीं आ रही है आपको? शर्म नहीं आ रही है? जो 2 सीटों पे सिमट जाती है बीजेपी, वहां पे कितनी सीटें लेके आई थी? हमें जवाब दीजिए कि कितनी सीटें लेके आई? आम आदमी ने ऐसी पटक नहीं थी। 2 सीट से बीजेपी पार्टी बनाई थी। जब 2 सीट जीती थी, 400 जीती, आज 240 है। 2 सीट से ही हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। 2 सीटें वहां से 2 सीटें आई थी, 62 सीटें आम आदमी पार्टी लेके आई थी। हम पूरे भारत से बोल रहे हैं, सीट मत गिनिए। आज जो दिल्ली का दशा देखिए, आज दिल्ली का विकास देखिए। दिल्ली का विकास जो है ना, दिल्ली का विकास पूरी जनता जानती है किस तरह से। अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर महिलाओं के लिए ले लो कि गाड़ी में चढ़ते हैं और टिकट लेते निकल जाते हैं दिल्ली के। तेजस्वी जी नेता बने कैसे? तेजस्वी अपने पापा के नाम पर नेता बने, उनसे बड़े बड़े उस पार्टी में नेता हैं, उनको तजवीज़ क्यों नहीं दी जाती है? उनके पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाता है? आप इसे बताइए। तो उनकी पार्टी में आप एक नेता का नाम बता दें, कौन सा इतना बड़ा नेता है जो उनके राष्ट्रीय, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद बाबू, वही बड़े नेता हैं, उनके पापा के लेवल के नेता हैं। उनके पापा के लेवल का आपने कह दी, उसके लिए होना चाहिए। अब्दुल्ला सिद्दीकी जी हैं, जनता की पहली पसंद तेजस्वी बोलते हैं हमारी समीकरण है, हमारी समीकरण है मेरा, हम जादव मुस्लिम करते हैं। वहाँ बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं, उनको कहा उप मुख्यमंत्री का पोस्ट देते हैं, उनको नाम आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? जब बोलते हैं एमआई, वो तो ठगने का काम करते हैं। वाई से एम से, तो एम से ठगते हैं। बस तुमको वो करेगा, वो वहाँ दंगा कराएगा। कोई दंगा नहीं होता है। आज 11 साल सरकार चलते हुए हो गया, कहीं दंगा दिखा दीजिएगा? कहीं दंगा हुआ है? नीतीश जी का 20 साल का सरकार चल रहा है, कहीं देखे हैं बिहार में? मतलब अच्छा, जो भी करेगा कि अच्छी सरकार चले, जो भी करेगा नीतीश जी छोड़ेंगे नहीं उसको, हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं, उनको जेल जाना तय है। उनकी पार्टी के नेतृत्व है, उनकी पार्टी का अलग कमान है, उनकी पार्टी का अलग संविधान है, हमारा पार्टी का अलग संविधान है। हम अपने पार्टी के संविधान से बात करेंगे, हम दूसरे पार्टी में क्यों घुसेंगे? तेजस्वी पद मिला है, पद को प्रभार कर रहे हैं। और हमारे नीतीश कुमार जी, जिस पार्टी से हम आते हैं, जिस पार्टी के हम महासचिव हैं, उस पार्टी से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार में देख लीजिए, मेरा बिहार कहते हैं कि जितना विकास जो है वहाँ पे अभी
6 महीने के अंदर मात्र खाली जो है तेजस्वी यादव ने करके दे दिया। वो नीतीश कुमार अभी जो है जितना इनका कार्यकाल रहा है उतना में नहीं कर पाए। सर तेजस्वी यादव कौन थे, क्या थे? डिप्टी सीएम थे। डिप्टी सीएम थे, सीएम से बड़े थे क्या? बड़े तो नहीं थे मगर उसका माइंड है ना वो। आप पत्रकार होकर ये सब कर रहे हैं। जब सीएम का साइन होगा तभी ना कोई केंद्र विधानसभा में पारित होगा। बिना सीएम का डिप्टी सीएम से कुछ काम होता है क्या? यार किसी को लाठी पकड़ा देने से वो पहलवान नहीं हो जाता है। उनको लाठी पकड़ाया था, उनको पहलवान नहीं बनाया था। नीतीश जी उनको लाठी पकड़ाया था। वो लाठी को समझ गए थे हम पहलवान हो गए। वो लाठी को समझ गए तेल पिला के हम पहलवान हो गए। जो 1990 में जो उनके पापा जी का सरकार में जो लाठियों में तेल पिला के जो होती है कि 6 बजे के बाद अगर कोई गया है अपने बाजार में, अगर रिटर्न नहीं आया तो समझिए उसके घर में रुहार पड़ जाता था कि मेरा बच्चा आएगा कि नहीं आएगा। हरियाणा चुनाव देखे आपने, कांग्रेस ने कितनी अपनी ताल ठोक रखी थी। हमने जीत के दिखाया एनडीए के समर्थन में, हमारे एनडीए सरकार बनाई हरियाणा में। उस तरह से ही एनडीए हमारा दोनों जगह सरकार बनाने जा रही है, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। सरकार बनाने की आपने बात की, वहीं पे जो है ताल ठोक रहा गठबंधन जो इस बार गिरा उखाड़ के फेंक देंगे बीजेपी को। ऐसा कोई घर नहीं है जहां नीतीश कुमार का कोई भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिला हो। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बिहार में जीते हैं, तो आप देख सकते हैं कोर्ट में जो है पेंडिंग केस चल रहा है विधानसभा का, क्योंकि आपने जो है कितनी सीटों पे बेईमानी की है वो कोर्ट में ही पेंडिंग है। हालांकि जो बीजेपी का जो भी केस जाता है वो कोर्ट में पेंडिंग रहता है, दोबारा चुनाव हो जाते हैं। एक ही बताइए आप, ईवीएम का हवा कर, जहाँ ईवीएम जीतती है, जहाँ कांग्रेस जीतती है, आरजेडी जीतती है, मुलायम सिंह की पार्टी जीतती है, तो वहाँ ईवीएम सही है। और जहाँ भाजपा जीतती है, एनडीए जीतती है, वहाँ ईवीएम में घोटाला कर रखा है। ये नहीं बोलता है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बना लिया तो वहाँ ईवीएम सही था, हरियाणा में सरकार बनी तो ईवीएम गलत है। बहुत बड़ा तमाचा लगा है। जिस तरह का नारा दे रही थी ना बीजेपी कि राम को लाए हैं, राम को लाए, राम ने ही उखाड़ के फेंक दिया अयोध्या से। शर्म नहीं आ रही क्या? तो पैसे की आपको? सर देखिए, अयोध्या सीट जो है, अयोध्या सीट कहीं से हार जीत की निर्णय जनता करती है। बीजेपी अभी 10 एनडीए की सरकार मजबूती से है। सीट आना ना सीट आना वो जनता के हाथ में रहती है। जनता कभी चुनती है, जनता कभी नकारती है। जनता से जहाँ लगा, जनता सर्वमान भगवान होती है। भगवान रूपी जनता के बारे में कोई नहीं बोल सकता नेता, क्योंकि नेता को जनता ही बनाती है। जनता तो नकार रही है मगर कहते हैं कि ईवीएम का खेल है। ईवीएम जो है जिस तरह से बीजेपी वालों ने सर वहाँ बोले ना कि ईवीएम खेल, जम्मू कश्मीर ईवीएम खेल हो गया। जब वहाँ से पार्टी जीत गई वहाँ पर, तो उन्हें पता था कि जम्मू कश्मीर में हमारा कुछ है ही नहीं। वहाँ की पार्टी जो है जिस तरह पिछला किसने सरकार बनाया था? पिछला किसकी सरकार थी? कितनी सीटें आई थी आपकी? आई थी ना, कितनी सीटें? एनडीए की सरकार बनी थी ना। कितनी सीटें आई? अगर गठबंधन वहां से ना होता, अगर वो महबूबा मुफ्ती जिस तरह से उनके साथ गठबंधन था, महबूबा मुफ्ती पे जो है पहले से ही कैसे इतने लग रहा है विवादों में। दो पार्टियां हैं, बीजेपी कांग्रेस। किसी गठबंधन कहाँ नहीं है? गठबंधन होता है मगर ऐसा नहीं किसी पार्टी को दबाव बना के गठबंधन। देखिए किसी पार्टी का दबाव नहीं बनाते हम। आज एनडीए में है, हम लोग जितनी पार्टी हमारे एनडीए में है सब सुखी संपन्न अपना जो भी आज नीतीश जी के नेतृत्व में। नहीं तो ऐसी क्या मजबूरी थी जो है गठबंधन तोड़ के जो है वो आरजेडी में शामिल हो गया, और फिर भी उन्होंने एक ही शर्त रखी थी, मुझे कुर्सी चाहिए है। आपको एक चीज बता रहा हूँ, उनको बिहार को शुभनीय बनाना है, बिहार को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। हम इसके साथ जाएं उसके साथ जाओ, बड़ी नेतृत्व का काम है। नीतीश जी इसलिए गए, नीतीश जी के नेतृत्व को हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि नीतीश जी हमारे नेता हैं। नीतीश जी बिहार के सौभाग्य में भी गए होंगे, उनके साथ भी गए होंगे, तब बिहार के अच्छे नेतृत्व के लिए ही गए होंगे। इधर भी हैं तो अब बिहार के अच्छे नेतृत्व के लिए ही हैं। खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से जीतन राम मांझी जिससे पद छीना गया था वो खिलाफ चल रहे हैं उनके, और बगावत कर सकते हैं। वो किस तरह की खबरें हैं? सर मांझी जी बड़े नेता हैं, बगावत आपस में कर सकते हैं। आज बगावत करे कहाँ हैं? गए थे आरजेडी में, उनको क्या मिला? वहाँ से उपेंद्र जी गए थे आरजेडी में, क्या मिला उनको? आरजेडी सत्ता में नहीं है ना। भी नीतीश जी को छोड़ के गए, उनको क्या मिला? नीतीश जी हैं कि हर किसी को सम्मान देते हैं। नीतीश जी का फुलवारी में, नीतीश जी का फुलवारी में हर तरह का फूल मिलेगा। गेंदा का फूल मिलेगा, चमेली का फूल मिलेगा, आपका बेरी का फूल मिलेगा, हर फूल मिलेगा। और नीतीश जी का नेतृत्व में बिहार में एक मुसहर भी मुखिया बनता है, एक हरिजन भी जिला प्रधानाध्यक्ष बनता है, मुखिया बनने का औकात रखता है, हर चीज़ रखता है। और नीतीश के नेतृत्व में ही सब कुछ देखने को मिलता है। नहीं तो एक समय था जिस जाति का संख्या ज़्यादा है उसी का मुखिया बनेगा। आज ऐसा भी हम आपको पंचायत दिखा देंगे नीतीश जी के नेतृत्व में कि जहाँ एक घर भी है, एक घर हमारे जगदीश विधानसभा में एक पंचायत है, सीपुर पंचायत, वहाँ एक घर ठाकुर हैं, ठाकुर माने नाई, आज जो मुखिया 10 साल से हैं नीतीश जी के नेतृत्व में।
क्योंकि नीतीश जी आरक्षण देके आज हर किसी व्यक्ति को कुर्सी दी है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो आरक्षण दिया है जितना बिहार ने आरक्षण दिया है। हर चीज़ जो बिहार में हो रही है, अगर बिहार की अपेक्षा हर राज्य चले तो नीतीश जी का नेतृत्व आज शराबबंदी है। नीतीश शराबबंदी की है। शराबबंदी को लेकर जिस तरह से आपने कहा कि शराबबंदी बिहार में जरूर है, मगर सबसे ज्यादा शराब जो है बिहार में बिक रही है। और नीतीश कुमार ने सवाल भी किया कि मैं शराबबंदी हो रखी है और शराब आपको वही बता रहे हैं सबसे ज्यादा बिक रही है वहाँ पे। आपको वही बता रहे हैं। आपका देश में नीतीश कुमार कहते हैं कि शराब बिक रही है मगर हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं। तो देश में ड्राई राज कौन सा राज है? आपको मैं बोलता हूँ, देश में ड्राई राज कौन है? कौन ड्राई राज है देश में? जब से देश है तब से ड्राई राज कौन है? नहीं तो क्या तेजस्वी यादव बिक रहा है? नहीं, ड्राई राज है आपका कौन? गुजरात में शराब नहीं बिकती है। हम चोर को रोक लगा रहे हैं, चोर को रोक लगा रहे हैं। हम तो मना करते हैं भ्रष्टाचार करो और बीजेपी में शामिल हो जाओ। नहीं, वो वॉशिंग मशीन है बीजेपी ऐसी है कि भ्रष्टाचार करो, नेताओं के नाम गिरवा देंगे। हमारे नेता भ्रष्टाचार बताइए। हमारे नेता एक भी नीतीश कुमार के बारे में भ्रष्टाचार बता दीजिए। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया होगा अभी कभी अपने पद से सबसे ज्यादा जो बीजेपी में जो नेता है सबसे ज्यादा मुकदमे उन पे है। चाहे धनंजय सिंह का नाम ले लो, चाहे जो है राजा भैया का नाम ले लो, वो हालांकि पार्टी में नहीं है मगर समर्थन उन्हीं के पास है। चाहे चिमनी आनंद ले लो, कुलदीप सेंगर ले लो, चाहे ब्रजभूषण शरण ले लो, जितने भी नेता है भ्रष्टाचार करो और बीजेपी में शामिल हो जाओ। वॉशिंग मशीन में बढ़ोगा बुराई हो जाएगी। हम बीजेपी के बारे में नहीं बोल सकते हैं। तो गठबंधन आपका है ना बीजेपी के साथ? बीजेपी के बारे में नहीं बोल सकते हैं। उनकी नीतित्व है, उनकी नीतित्व अलग है, हमारी नीतित्व अलग है। हमारी नीतित्व करते हैं नीतीश कुमार जी करते हैं, संजय झा जी करते हैं, ललन सिंह जी करते हैं। अभी दिल्ली में श्री भवन सिंह कुशवाहा प्रभारी बने हैं, वो हमारे नेतृत्व करते हैं। हम उनकी नेतृत्व पे चलते हैं, हम नहीं कि उनके नेतृत्व पे चलते हैं। पार्टी के डिसीजन जो आला कमान डिसीजन देती है, हमें जितना काम देती है, हमारे आला कमान जितना काम देती है उतना काम करके हम अपने काम पर खड़े उतरते हैं। हम जो व्यू से हम लोग बने हुए हैं, क्योंकि देखिए पूर्वांचल की संख्या बहुत ज़्यादा है। पूरे एनसीआर में पूर्वांचल की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग पूर्वांचल पर फोकस है हमारी, कि हमारे पूर्वांचल के जो भी हैं, जो नीतीश को जानते हैं, हर पूर्वांचल नीतीश को जानते हैं, हम लोग नीतीश के नेतृत्व में काम करते हैं। जिस तरह से अभी जो है नीतीश कुमार ने बिहार में जाति जनगणना कराने के लिए बोला था और वहां पे जो है बीजेपी जाति जनगणना कराने में समर्थन में नहीं थी और फिर वो जो है केंद्र के, हालांकि जाति जनगणना जो होती है वो केंद्र के द्वारा ही होती है और वहां से उन्होंने खारिज कर दी। तो फिर कितनी वैल्यू रह गई वहां पे आपको गठबंधन में रहने से? जब आपको जाति गणना हुई थी उस समय हम केंद्र में नहीं थे, हम बीजेपी के साथ नहीं थे, उस समय हम आरजेडी के साथ थे। नहीं तो आप करवा लो ना, अभी अब तो आप गठबंधन में है, पावर है आपके पास। हमने राज्य सरकार से जाति गणना करा लिया है, केंद्र में हमारी बात चल रही है। देखिए नीतीश कुमार जी अडिग नेता है, नीतीश कुमार जी लोभी नहीं है, नीतीश कुमार जी पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, नीतीश कुमार परिवार का पार्टी नहीं चलाते हैं। आज तक सुना नीतीश कुमार का कोई परिवार का कोई नेता है? नीतीश कुमार का जो भी बिहार का 13 करोड़ जनता है वही नीतीश कुमार का पार्टी है और वही नीतीश कुमार का परिवार है। इसके अलावा नीतीश कुमार का कोई अपना परिवार नीतीश कुमार का अगर नहीं है तो बीजेपी में तो लगातार देख लो आप परिवारवादी चल रहा है। चाहे किसी का भी उठा के देख लो, उसका बेटा विधायक है, चाहे अपने राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है और उनका बेटा नोएडा से ही विधायक है। उसके बाद तुम ले लो किसी नेता को ले लो, सारे नेता ही बने बैठे हैं। परिवारवाद कहाँ है? एक और पार्टी बता दीजिए मेरे को, बीजेपी को छोड़ के और सब पार्टी है जो परिवारवाद नहीं है। तो गठबंधन आपका बीजेपी के साथ सवाल तो वही उठेंगे ना, परिवारवाद नहीं है। सवाल क्या मैं राहुल गांधी को उठाऊं, कांग्रेस को उठाऊं या फिर समाजवादी पार्टी में, या किस पे उठाऊं? सर हमारी पार्टी को उठाइए, हमारी पार्टी को उठाइए, हम अपनी पार्टी पर सवाल जवाब दूंगा। मेरे पार्टी पे एक भी नाम बताइए जो अपने पुत्र पे अपने परिवार पे किया है। हमारी पार्टी बताइए, हम जेडी से हैं। अब दूसरे के नेतृत्व में हम कहाँ ढुकेंगे? उसकी नेतृत्व है, वो अपने नेतृत्व किसको दे रहा है, टिकट नहीं दे रहा है, अपना परिवार बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। हमारी जो जेडी पार्टी है उस पर आप अंकुश उठाइए, उस पर एक एक शब्द का जवाब दूंगा मैं। हम दूसरे पार्टी को लेकर नहीं चलते। कि कुल यादव को आप एक अच्छा नेता मानते हैं क्या? जिस तरह से अभी आपके नेता जो है नीतीश कुमार, उन्होंने जब उनके साथ गठबंधन था तो उनकी तारीफ की थी कि उभरते हुए नेता हैं और अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए। अब उनको गरिया रहे हैं, तो ये हम गाली नहीं देते हैं, न गरियाते किसी। हमारी पार्टी किसी गाली देती है? हम लोग लाठी वाला पार्टी नहीं है। बहुत जल्दी पलटी मारने वाले हैं और चुनाव आते ही देखना ये नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे और फिर आपसे मैं जो है यहीं बैठ के इंटरव्यू करूंगा आके
फिर पूछेंगे आपसे जो है तेजस्वी यादव और ये एक साथ जो है नीतीश कुमार क्यों आए, और जनता को बेवकूफ बनाने का काम कहीं ना कहीं जेडीयू और ये आरजेडी दोनों एक ही है। आप लोगों को जो मीडिया जो है मीडिया उनको अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पलटू चाचा के नाम से नहीं जानते क्या? पलटू चाचा करते रहते हैं। हमारे नेता पलटने वाले नहीं हैं। हमारे नेता अपने बिहार के लिए उनको जहाँ जाना पड़े वहाँ जाएंगे, अपने बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए। देखिए आज वो बिहार है, जो बिहार है, आप बिहार में जाकर भ्रमण करके आइए, आप जाकर बिहार भ्रमण करके आइए, आप तब पता चल जाएगा आपको कि हमारे बिहार में नीतीश कुमार जी क्या किए हैं। आप पटना घूम लीजिए, सिर्फ पटना ही घूम लीजिए, आप राजगीर घूम लीजिए, गया घूम लीजिए, किसी जिला में जाके देख लीजिए। आज जो हम ट्रेन से जो वहाँ पर सफ़र करते थे, हम बस से सफ़र करते थे, आज ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें रोड नहीं है, ऐसा गांव नहीं है जिसमें नीतीश कुमार का विकास नहीं है।